राजस्थान की अतः विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी के मंत्री जवाहर सिंह ने बुधवार को कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व दिग्गज नेता प्रमोद जैन पर हमला साधा। उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया कि मंत्री जवाहर सिंह ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार खनन माफिया के रूप में काम करते हैं। मंत्री ने कहा कि अतः उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार की छवि पर गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि अतः उपचुनाव स्थानीय लोगों की इच्छा के अनुसार बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार कुख्यात रहे हैं, खनन माफियाओं के रूप में काम करते हैं। साथ ही मंत्री ने दावा किया कि अतः के लोगों ने इस बात को समझने के लिए उन्हें किसे वोट देना है, खासकर तब जब बीजेपी सरकार के कार्यकाल के अभी 3 साल बाकी हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 सालों में हम अंततः को विकास को पथ पर ले जाने के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव में नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल जैसे निर्दलीय उम्मीदवारों की मजबूत दावेदारी के बावजूद मंत्री जवाहर सिंह ने तीसरे मोर्चे की उपस्थिति को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे का वहां कोई उपस्थिति नहीं है। अपने दावों को मजबूत करने के लिए उन्होंने पिछले उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जिसमें लोगों ने सरकार के काम के आधार पर वोट दिया और हमने 7 में से 5 सीटें जीती थी। साथ ही उन्होंने ये तीखा बयान ऐसे समय पर आया जब अतः में नामांकन का दौर थम चुका है और प्रमुख उम्मीदवार प्रमोद जैन कांग्रेस, मोरपाल सुमन बीजेपी और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच सीधा मुकाबला तय माना जा रहा है। मंत्री के इस विस्फोटक आरोप ने अतः उपचुनाव की राजनीतिक पारे को फिर बढ़ा दिया। हालांकि इस आरोप के बाद कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि उपचुनाव में बीजेपी की बौखलाहट दिखाई दे रही, क्योंकि बीजेपी जानती है कि वो उपचुनाव हारने वाली है। इसीलिए उनके मुख्यमंत्री, उनकी सरकार के नेता और उनके मंत्री इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अतः उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। हालांकि अब देखना यह होगा कि उपचुनाव में जनता किसे जिताते, क्या वो कांग्रेस होगी या फिर बीजेपी या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार, क्योंकि राजस्थान की जनता का मूड कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि राजस्थान की जनता काम के ऊपर वोट देती है। और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में कौन बाजी मारता है।